हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 13। इसमें हमने कुछ सवाल करेंगे और सवाल का लेवल है कुछ जो ऐसा है कि जो आपके एग्जाम में आएगा ही, है ना। परीक्षा में आने वाला प्रश्न पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग लास्ट तक इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के यानी कि बड़ी आर कितना है। क्वेश्चन बड़ी आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि उस पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितनी ठोस गोली हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आ जाइए शुरू कर देखते हैं कैसे होता है। ये हो जाएगा क्या, ठोस गोला है ना, लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन तो मान लेंगे माना कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 है ना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोलियां बना सकते हैं। n गोलियां बना सकते हैं बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका, तो गोले हैं तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर n गोलियां बना सकते हैं तो n गुना में 4/3 गुना में है ना गुना पाई आर क्यूब लिखेंगे 4/3 गुना में है ना ये 4/3 ये कट जाएगा 4/3 4/3 पाई पाई कट जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब जगह कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब। बड़ी आर दे सकते हैं यहाँ पे ताकि हम समझ पाए, ये छोटी आर है ये बड़ी आर, यहाँ पे हो जाएगा बड़ी आर क्यूब। तो बड़ी आर 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब करेंगे बराबर में आर क्यूब यानी कि n गुना छोटी आर यानी कि 1 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्या 9 त्या 27 बराबर में n गुना 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो n बराबर हो जाएगा 27 गोलियां बना सकते हैं। 27 गोलियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी धातु का 10 सेंटीमीटर व्यास वाला यानी कि किसी धातु का 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, व्यास वाला एक गोला है और उससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि व्यास d बराबर है, व्यास d बराबर है क्वेश्चन d बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और r बराबर है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इससे कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। तो r बराबर d बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो बड़ी r बराबर लिख देते हैं 10/2 बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। ये छोटी r 1 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे ठोस गोले, है ना। लिखेंगे माना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
n गोलियां बना सकते हैं, n गोलियां बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या हो जाएगा गोले का? अब आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाए, है ना, बड़ी आर दे देते हैं ताकि हम समझ पाए, है ना। r³ बराबर में n गुना 4/3 पाए, 4/3 पाए r³। ये कट जाएगा, 4/3 पाए, 4/3 पाए कट जाएगा, क्या बचेगा? बड़ी आर। तो बड़ी आर कितना है? 5³ 5 का क्यूब बराबर n गुना r। r का मान कितना है? 1 का क्यूब, है ना, 1 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे कितना? 125, 125 बराबर n गुना 1 हो जाएगा। लिखेंगे n बराबर 125, यानी कि 125 गोलियां बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि किसी किसी धातु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि किसी धातु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? यानी कि बड़ी आर दिया हुआ है, बड़ी आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, और छोटी आर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी सेम सवाल है। कह रहे हैं कि 10 किसी धातु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ठीक है, इसमें आर दिया तो लिखेंगे मान लिया कि, है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से मान लिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोलियां बना सकते हैं, n गोलियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। इसमें भी लिखेंगे अब गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाए r³ बराबर में 4/3, है ना, गुना n गुना 4/3 पाए और r³। ठीक है, 4/3 पाए, 4/3 पाए कट जाएगा, क्या बचेगा? r³ यानी बड़ी आर कितना है? 10 का क्यूब बराबर में r का क्यूब, r कितना है? छोटी आर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि n गुना 2 का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 1000 बराबर में n गुना 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 गुना में इधर आएगा तो भाग में लिखेंगे n बराबर 1000 भगा में 8, कितना हो जाएगा? इसको अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 125, है ना, 125। 125 गोलियां बना सकते हैं, 125 गोलियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक?
देखिए एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई ठोस गोला है और उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बना सकते हैं। लिखेंगे मान लिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लागू करेंगे। यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n गुना, क्योंकि n गोलियां बनाई जा सकती है तो n गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आर क्यूब। तो यानी कि बड़ी आर कितना है 10 का क्यूब करेंगे बराबर n गुना छोटी आर कितना है 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 1000 बराबर n का n गुना अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ये 8 गुणांक में इधर आएगा तो बराबर किस साइड भागा में n बराबर 1000/8 बराबर अगर 1000 में 8 से भगा देंगे तो 125 गोलियां बनाई जा सकती है। राइट, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तांबे की एक छड़। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तांबे की एक छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखते हैं तांबे की एक छड़ है। तांबे की एक छड़, तांबे की एक छड़ है। ठीक है, और इसका जो है ना व्यास दिया है यानी कि d बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और लंबाई यानी l दिया हुआ है। लंबाई को हम l से भी लिखते हैं, ऊंचाई यानी s से भी लिख सकते हैं इसे, है ना। लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और समान मोटाई के यानी कि समान मोटाई के यानी कि जितना मोटाई तांबे छड़ का है ना उतना ही मोटाई है एक 18 मीटर लंबे तार में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ये जो है ना तांबे के छड़ है इसको एक लंबे 18 मीटर तार में परिवर्तित करते हैं। और इसका मोटाई है, लिखेंगे तार परिवर्तित तार, परिवर्तित तार, परिवर्तित तार की लंबाई यानी L बराबर 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो तार की मोटाई बताना है। तार की मोटाई यानी कि D हमें ज्ञात करना है। D बराबर हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होगा। ध्यान देंगे सबसे पहले ये आपका जो तांबे की एक तार है किस आकार में रहता है बताएंगे। तांबे की जो तार है या कोई भी तार हो किस आकार में रहता है, बेलन के आकार में रहता है। तो लिखेंगे तांबे की छड़, तांबे की एक छड़ है जिसका व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और लंबाई दिया 8 सेंटीमीटर और परिवर्तित तार की लंबाई दिया कितना 18 मीटर। तो सबसे पहले 18 ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 1800 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना तार की मोटाई यानी कि हमें डी ज्ञात करना है। इसका डी दिया हुआ है तो त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे, क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई दिया हुआ है। तो तांबे की छड़, तांबे की छड़ है और परिवर्तित तार दोनों बेलन के आकार में है। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर है ना, बेलन का आयतन यानी कि तांबे छड़ का आयतन। लिखेंगे यहां पर तांबे छड़ का आयतन, तांबे छड़ का आयतन बराबर में परिवर्तित तार की आयतन, परिवर्तित तार की आयतन। ठीक है, तांबे छड़ का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर परिवर्तित तार के आयतन, इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई और पाई क्या होगा कट जाएगा। लिखेंगे पाई और पाई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आर स्क्वायर एच। तो तांबे छड़ का आर कितना है 1/2 का वर्ग कर हो जाएगा गुना एच यानी कि ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर में
आर स्क्वायर यानी इसका आर हमें मालूम नहीं है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 1800 सेंटीमीटर, 1800, राइट। अब हमें याद करना है, एक का वर्ग करेंगे तो 1/2, का वर्ग करेंगे तो 4, गुना में 8 बराबर आर का क्यूब, यानी कि आर स्क्वायर गुना में 1800, ये हो जाएगा कितना, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे अब 2 बराबर में आर स्क्वायर गुना में 1800, ठीक है। ये 1800 गुणांक में उधर जाएगा तो है ना भाग में, आर स्क्वायर बराबर 2, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2/1800, ठीक है। अब आर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल है ना, वर्गमूल हो जाएगा आर बराबर, वर्गमूल के अंदर लिखे, एक मिनट इसको पहले कटा देते हैं, जब कटने वाला हो तो कटा देंगे पहले, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/900, 1/900। अब लिखेंगे आर बराबर 1/900 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर लिखेंगे, एक का अगर वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, 900 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अभी त्रिज्या निकला है, लेकिन हमें निकालना है परिवर्तित तार की मोटाई, यानी डी हमें ज्ञात करना है, तो डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, डी बराबर 2 गुना आर, 2 गुना आर, यहां पर लिख देते हैं हमने 2 गुना आर, आर का मान कितना है 1/30, 1/30 कट जाएगा, 2 एक कम 15 दूना 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/15, है ना, 1/15, ठीक है। आगे समझ में यहां तक। अब चलते हैं हमने एक और सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पीतल की 3 गोलियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि पीतल की 3 गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक। तो लिखेंगे पीतल की 3 गोलियां, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया है, R1 बराबर लिखते हैं, R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, R3 बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है कि इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा है तो बड़ी आर लिख देते हैं, ठीक है। बड़े गोले की त्रिज्या हमसे मांग रहा है और 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे गोले के, तीनों गोले के आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, लिखेंगे तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि तीनों गोले का आयतन, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीनों गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर, अब बड़े गोले का आयतन यानी कि बड़ी आर हमें ज्ञात करना है, हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब, ठीक है। ये कॉमन आ जाएगा, देखेंगे 4/3 पाई, इसमें भी इसमें यानी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस
R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा R1 का क्यूब। R1 कितना है 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब प्लस में R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब प्लस R3 कितना है 5 का क्यूब, ठीक है, बराबर बड़ी आर का तो हमें ज्ञात करना है, कि पता नहीं है, लिखेंगे R3। 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 3 3 होती 27 प्लस में 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 प्लस में 5 का क्यूब करेंगे तो 125 बराबर में आर क्यूब हो गया। यहां पर लिखते हैं आर क्यूब बराबर इसको जोड़ेंगे 5 4 9 7 16 6 हाथ में 1 6 2 8 2 10 11 के हासिल 1 1 216 हो जाएगा 216। ये आर क्यूब है ना, उधर अगर देंगे क्यूब को तो घनमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनमूल। यहां लिखेंगे आर बराबर 216 का घनमूल, 216 का घनमूल, 216 का घनमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी बच्चों यानी कि अगर R1 यानी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन त्रिज्याओं वाले गोले को पिघलाकर अगर एक बड़े त्रिज्या वाले ठोस गोला बनाएंगे तो उन गोले की त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं एक और सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन है कि पीतल की 3 गोलियां हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बताएं कि इस गोले पर, है ना, इस गोले पर 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सोने का पॉलिश रहने का खर्च ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे और एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है कि पीतल की 3 गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों R1 बराबर दिया है, R1 बराबर है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कि इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और बड़े गोले पर एक पॉलिश करते हैं, जो पॉलिश करने का खर्च है 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो खर्च हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि इसको जो पिघलाएंगे ना उसकी त्रिज्या हमें मालूम होना चाहिए, ताकि उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के और 1.5 रुपए से उसका खर्च निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बड़ी आर बराबर सबसे पहले हमें ज्ञात करना है और उसके बाद 1.5 रुपए की दर से पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश करने का खर्च, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाइए, पहले इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा कि गोले का आयतन जो हमने पीछे सवाल बनाए थे अभी जस्ट, ये वाला सवाल जैसे हम इसमें किए हैं त्रिज्या निकालें, ठीक उसी प्रकार पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिज्या इसका निकालेंगे गोले का, तीनों गोले का, लिखेंगे तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो तीनों गोले का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर्मूला में 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3
पाई आर, है ना, बड़ी आर दे देते हैं, बड़ी आर का क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में कॉमन ले लेंगे इसको, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, कॉमन ले लेंगे तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस क्या बचेगा r3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई, 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा r1 का क्यूब, r1 कितना है 6, यानी कि 6 का क्यूब प्लस में r2 कितना है 8 का क्यूब प्लस r3 कितना है 10 का क्यूब बराबर बड़ी आर, यानी कि हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करना है, पता नहीं। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 216 हो जाएगा, प्लस में 8 का अगर वर्ग करेंगे तो 512 होता है, ये देख लेते हैं, 64 गुरे में 8, 8 चौका 32 का 2 से 3 68 51, ठीक है 512 हो जाएगा, प्लस में 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाता है बराबर आर क्यूब, आर क्यूब। ध्यान देंगे बच्चों, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, इस सबको जोड़ेंगे यानी आर क्यूब बराबर हो जाएगा, आर क्यूब बराबर इस सबको जोड़ेंगे 1000, है ना, 5 2 7 7 700, है ना, 1 12, है ना, 6 2 8 2 1728 कितना हो जाएगा 1728। ये r बराबर हो जाएगा, घनमूल इसका ज्ञात कर लेंगे, ये क्यूब में उधर जाएगा घनमूल 1728, 1728 का अगर हम वर्ग घनमूल करें ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना इसी सवाल में, इसी में ज्ञात करना है, दिखा दे रहा है ना, चलिए अब ज्ञात करना है हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे शंकु, अच्छा क्या है ये गोले, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का, गोले का गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 4 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना आर, आर कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 गुना में 12, है ना, आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, अब इसे हल करेंगे 22 चौका 88 गुना में 144 बटन कितना हो जाएगा 7, इसे अगर हल करें, हल करें कितना हो जाएगा 88 गुना 144 करेंगे, 88 144 144 गुना में 88 करेंगे तो कितना होगा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 35 का 5 हासिल 3, 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 5 1 1 2 7 6 2 1, यानी कि 12 6 72 कितना हो जाएगा 12 600, है ना 72/7, यानी कि भाग 7 से आप देंगे इसमें। ठीक है, भाग देंगे अगर इसमें कितना हो जाएगा 12 700, 12 6 72, 12 672 भागा देंगे कितना से 7 से, ये हो जाएगा 18 10, है ना 18 18 10 पॉइंट में 28 हो जाएगा, है ना, पॉइंट में 28। अब ज्ञात करना है हमें खर्च, या 1.5 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए की दर से पॉलिश करने का खर्च, यहां पर लिख देंगे 1.5 रुपए की दर से 1.5 रुपए की दर से पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश करने का, पॉलिश करने का खर्च, क्या हो जाएगा 1810, 1810 पॉइंट में 28 गुना 1.5, अगर इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2715.2700 2715 पॉइंट में कितना हो जाएगा 42 रुपया। रुपया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सवाल? तो अब है ना, अगर आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।